आपके आने वाले 7 दिन आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक, यस यू हर्ड मी राइट गाइज, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर माय ब्यूटीफुल सोल्स। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो कार्ड रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर ज़ोडिएक साइन के हिसाब से रीडिंग करेंगे। ठीक है, आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, चाहे वो सन, मून, राइजिंग, जो भी जिसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो उस साइन, चाहे अगर आप मून साइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो तो आपका मून साइन के हिसाब से आज आप रीडिंग देखोगे। अगर सन साइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हो, सन साइन के थ्रू ही आपको ज़्यादातर मैसेजेस मिलते हैं, तो आप सन साइन चूज़ करोगे। ठीक है, ऐसे आपको जो जिस भी साइन के साथ कनेक्ट फील करते हो उस साइन के हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं रीडिंग किस टॉपिक पर होने वाली है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। ओके, आज हम यहाँ पर आपका ये वीक चेक करेंगे, लेकिन ऐसे ही नहीं जो नॉर्मली मैं करती हूँ, जैसे रीडिंग मैं नॉर्मली करती हूँ वैसे नहीं। यहाँ पर मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स चैनल करूँगी। ठीक है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में इस वीक के लिए क्या रखा हुआ है, मेन फोकस क्या है, आपके करियर के लिए क्या रखा हुआ है, आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या रखा हुआ है, एंड आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेज क्या है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रहेगा रीडिंग का। ठीक है, कि आपके आने वाले जो 7 दिन है, 4 मार्च से लेकर 10 मार्च का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में क्या कुछ होने वाला है अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये आज का टॉपिक है। इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करेंगे। और ऑफ कोर्स अगर आपको देखना है रीडिंग तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहाँ पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइज। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए डिले ना करके शुरू करते हैं आप लोगों के लिए ब्यूटिफुल रीडिंग। हेलो माय एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस लवलीज, आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस। वेलकम टू योर ब्यूटिफुल रीडिंग। आइए देखते हैं आने वाले ये जो 7 दिन रहेंगे, 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है। हम यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो भी कुछ आपके लिए लिखा हुआ है फॉर दिस वीक वो चैनल करेंगे। लेट्स सी, 1 मिनट, चलिए लास्ट शफल एंड देखते हैं मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए इस वीक का मेन फोकस क्या रहेगा अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। इस वीक का मेन फोकस फॉर माई एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेन फोकस, एक्विफर, वर्लपूल बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है गाइज, आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ इस वीक का मेन थीम है इवॉल्व, इवोल्यूशन एंड इंटीग्रेशन, इफ दैट मेक सेंस। हर एक एरिया में इस वीक के लिए यही लिखा हुआ है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कि आप लोगों को इस वीक में इवॉल्व होना है और वो यूनिवर्स करवा के रहेंगी। कैसे, क्या, कब, ठीक है, किस हिसाब से हो रहा है, ये सब कुछ आपको इस वीक में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस वीक के बाद, जब ये जो वीक है 10 मार्च के बाद, मैं आपके थॉट प्रोसेस, आपके बिलीफ सिस्टम्स में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैं देख पा रही हूँ। जैसे चीज़ों को लेकर आप सोचते थे वो बदलने वाला है। ठीक है, खुद को लेकर जैसे आप सोचते थे वो बदलने वाला है, चीज़ों को लेकर जैसे आप सोचते थे वो बदलने वाला है, लोगों को लेकर जो आप सोचते थे वो बदलने वाला है। मतलब आपके पर्सपेक्टिव जैसे कि इवॉल्व हो रहा है, आपके पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो रहा है इस वीक में।
कुछ ऐसा ही होने वाला है जिससे आप और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव बन जाओगे इस वीक में, ठीक है। जैसे कि सपोज आपको किसी के बात का बुरा लग रहा है, ओके, आप और नॉर्मली आप यही बिहेव करते हो कि आप तुरंत जवाब दे देते हो या फिर झगड़ा करते हो, ठीक है, या फिर गुस्से में आ जाते हो। लेकिन इस वीक में आप देखोगे एक इवोल्यूशन आप में, जैसे कि आप उनको जवाब ना देके आप एक रूम में आकर दरवाजे को बंद करके खुद से पूछ रहे हो कि क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें। उन्होंने कहा उनका काम है कहना, लेकिन तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? ये क्या है जो तुम्हें ट्रिगर कर रहा है? कौन सी वो जगह है जो तुम्हें हील करना है? शांत हो जाओ। जैसे कि एक अलग पर्सपेक्टिव लेकर आप यहाँ इस वीक में आ रहे हो। ये जो वीक है बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट वीक आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीक में आप इवॉल्व हो रहे हो, आपकी पर्सपेक्टिव इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। आपके पर्पस, एक्शंस, थॉट्स, मैनिफेस्टेशन सब कुछ अलाइंड हो रहा है, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पर पहुंचने के लिए। ज़िंदगी में आप जहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ ज़िंदगी में बहुत ऊंचा कुछ चीज़ है जिसको ऐसे देखते रहते हो, ठीक है, कि इसको लेकर हम उधर पहुंचेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, नाम होगा, फेम होगा, ये होगा, वो होगा, बाहर हम सेटल करेंगे, ठीक है, कुछ है, ठीक है, जो जिसके ऊपर बहुत सोचते रहते हो, ओके, जिसके ऊपर बहुत सोचते रहते हो। और इस वीक में आपको ये पता चलेगा कि इतना बड़ा ड्रीम क्यों देखा है मैंने, क्योंकि मैं अलग हूँ सबसे, मैं यूनिक हूँ सबसे, और इसी यूनिकनेस को आप रिकॉग्नाइज करोगे, खुद के यूनिकनेस को आप रिकॉग्नाइज करोगे गाइज इस वीक में, ठीक है। एंड उसी यूनिकनेस को रिकॉग्नाइज करते वक्त आप इवॉल्व होने लगोगे, आपके थॉट्स, आपके एक्शन सब कुछ इवॉल्व होने लगेगा, ठीक है। आप ना बिल्कुल भी वो लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट नहीं कर रहे हो इस वीक में, ठीक है, आप हायर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो। और ये ना अचानक होगा, कहाँ से, किस मोमेंट से आप इवॉल्व हो रहे हो, ये आपको, ये बहुत डिजॉल्विंग है, मतलब आप पीछे अगर देखने की कोशिश भी करोगे कि कहाँ पर मैं इवॉल्व हुआ हूँ या फिर किस मोमेंट से मैं ये बना हूँ, आपको वो मोमेंट, आप कितना भी ढूंढने की कोशिश क्यों ना करो, आपको वो मोमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन इस वीक में ये ज़रूर होने वाला है कि आप चीज़ों को लेकर अलग तरीके से सोच रहे हो, बहुत हायर लेवल, हायर वाइब्रेशन में सोच रहे हो, हायर वाइब्रेशन में देख रहे हो। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं उसको भी आप हायर बिगर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, ठीक है, कि शायद अभी इसका मिलने का टाइम नहीं है, या फिर शायद इसके लिए मुझे वे अलग लगानी है, या फिर और थोड़ा मेहनत करनी है, ठीक है, मुझे आउटकम पे फोकस नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे फोकस करना है, मुझे प्रेजेंट में रहना है। जो भी सारे हायर वाइब्रेशन वाले थॉट्स हैं वही इस वीक में आपके लिए हैं, और वही इस वीक में आप इसी एनर्जी में वाइब्रेट करोगे गाइज। ये मेन फोकस है। आपका हर एक काम बहुत अलग तरीके से होने वाले हैं इस वीक में, हर एक बिहेवियर, हर एक एक्शन अलग तरीके से आप ले रहे हो। देखते हैं इस वीक में आपका करियर कैसा रहेगा। हाउ वुड बी योर करियर फॉर दिस वीक अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके गाइज, आप लोग सही ट्रैक में हो, और ये आपको इसी वीक में पता चल जाएगा। मैंने कहा ना कि आप चीज़ों को हायर वाइब्रेशन में देख रहे हो। करियर में आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, जो कि आपको पता चल जाएगा। करियर में आप बहुत इस वीक में बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, हार्डवर्क दे रहे हो, ठीक है, 100% दे रहे हो। मैं उस एनर्जी में देख पा रही हूँ। पैशन को फॉलो कर रहे हो, ओके, जिस भी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हो उसमें आप 100% दे रहे हो, और यही आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी लिखा हुआ है। लेकिन उस हार्ड वर्क से आप बेस वर्क तैयार कर रहे हो, ठीक है, उस हार्ड वर्क से आप ग्राउंड तैयार कर रहे हो। और ग्राउंड तैयार करना मतलब क्या होता है कि वापस जो मिलना होता है, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, वो शायद आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा। जो मिलने के लिए इतना हार्ड वर्क करोगे वो शायद थोड़ा सा स्लो लगेगा। लेकिन ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, उस स्लो एनर्जी को शायद अभी भी कहीं ना कहीं आपकी करियर में, ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो या फिर जिस भी चीज़ के पीछे बहुत पैशनेट हो, जो भी चीज़ हासिल करने के लिए इतना भाग दौड़ लगा रहे हो या फिर लगा चुके हो, वहाँ पर अभी भी जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा आपको ना ये फील हो रहा था अब तक कि ऐसा क्यों है, भगवान कभी भी मुझे ऐसा नहीं देते हैं, भगवान मेरे साथ हमेशा क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन इस वीक में आपका ये थिंकिंग बदलने वाली है। आप इस वीक में इस एनर्जी में रहोगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, भगवान आपको जब देना होगा आप दे दोगे। मुझे पता है मेरा हर एक जो हार्डवर्क है वो ज़ाया नहीं जा रहा है,
वो कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड हो रहा है और सही टाइम पे मुझे मिल जाएगा। तो ये जो सिचुएशंस है ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, जो कि पास्ट में शायद अभी तक शायद कर रहा था, लेकिन इस वीक में नहीं करने वाला। इस वीक में आपके थॉट्स इवॉल्व हो रहे हैं, हायर पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, हायर पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हो, और इसी वजह से चीज़ें स्लो हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं करियर में, या फिर करियर आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जितना दिखेगा वो काफ़ी स्लो है, स्लोली स्लोली एक एक करके आप आगे बढ़ रहे, आपको दिखेगा बहुत स्लो मूवमेंट। लेकिन आप अपना जो 100% है वो कंटिन्यूसली देते जा रहे हो, कंटिन्यूसली देते जा रहे हो, और उसमें कोई कमी नहीं ला रहे हो आप, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप ऐसी चीज़ों को ले रहे हो कि लाइफ है, चैलेंजेस आएंगे, कभी स्लो होगा कभी फास्ट होगा, लेकिन उससे मेरा जो काम है, मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो हार्डवर्क है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कहीं ना कहीं वो हार्डवर्क स्टोर हो रहा है, जब सही टाइम आएगा मिल ही जाएगा। और अगर अब तक आपके इसी बात के ऊपर डाउट आ रहा था कहीं ना कहीं, जस्ट बिकॉज चीज़ें स्लो हैं, इस वीक में वो डाउट आप खुद ही रिजॉल्व कर लोगे। आप खुद ही खुद को बोलने वाले हो कि नहीं यही सही है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, यही सही है, यहाँ पर ही हम हासिल करके रहेंगे। लेट हो सकता है लेकिन भागेंगे नहीं यहाँ से, हम 100% देंगे। आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव, इवॉल्व मैं देख पा रही हूँ। और इसी मैंने कहा ना कि इंटीग्रेटेड हो रहा है। आपको जो चाहिए उसी हिसाब से आप एक्शन दे रहे हो, उसी हिसाब से इंटेंशन रख रहे हो, उसी हिसाब से आप मैनिफेस्ट करो, सब कुछ अलाइंड है। और अलाइंड है इसी वजह से स्लो तो है, लेकिन जब मिलेगा स्टेबल मिलेगा गाइज। जब मिलेगा वो कोई भी इस दुनिया से, कोई भी कुछ भी आपसे वो चीज़ छीन के लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है कि वो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएगा। शायद इसी वीक में नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम के लिए आप अपना जो प्रॉमिसिंग फ्यूचर है वो बना रहे हो इसी वीक में। और वही चीज़ आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है गाइस कि आपके आने वाले टाइम में ये जो सक्सेस है ये आप बिल्ड कर रहे हो आज इस वीक में, जो हार्डवर्क देने वाले हो आप उसी हार्डवर्क से। देखते हैं गाइस मेरे एरीज लियो सैजिटेरियस के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर दिस वीक। ओके, पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी बढ़िया एनर्जी है इस वीक में। ठीक है, फैमिली इंक्रीज होता हुआ मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए, ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई है जो शादी के लिए वेट कर रहे थे, तो इस वीक में कोई रिश्ता आपके फैमिली मेंबर को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके मैटरनल फिगर के साइड से कोई रिश्ता आ सकता है। ठीक है, और आपके लिए वो रिश्ता तय हो सकता है। अगर यहाँ पर कोई है जो किसी से प्यार करते हैं लेकिन शादी के लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, तो इसी वीक में आपको दिखेगा कि आपके घर वाले मान रहे हैं। ठीक है, स्पेशली आपकी मम्मा जो है वो मान रही हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं जस्टिस देखने को मिलेगा आपके पर्सनल लाइफ में। जहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, आप अकेले बहुत दे रहे हो, दूसरे साइड से आपको प्यार नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, इस वीक में वो बदलने वाला है। ठीक है, इस वीक में आपका भी पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर बदल रहा है। द मोमेंट आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर पर्सनल लाइफ में भी बदल रहा है। मतलब लोग आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं ना, तो आप खुद को जैसे ऐसे समझा रहे हो कि ठीक है चलो माफ़ कर देते हैं, वो अभी तक हाई वाइब्रेशन में नहीं जा पाई हैं, तो क्या ही कर सकते हैं, माफ़ कर देते हैं। ठीक है, मतलब आप बहुत अंडरस्टैंडिंग होकर आ रहे हो, आप बहुत फॉरगिविंग होकर आ रहे हो, तो इसी वजह से आपके बाहरी दुनिया से भी आपको जस्टिस मिल रहा है। जिनसे प्यार मिलना है उनसे प्यार मिल रहा है, जिनसे रिस्पेक्ट मिलना है उनसे रिस्पेक्ट मिल रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते थे, ठीक है, या फिर आपके पार्टनर आपके इन-लॉज की बात सुनते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होते थे, इस वीक में वो रिजॉल्व हो रहा है। आपके पार्टनर आपको टाइम दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं, आपकी जो वर्थ है वो समझ रहे हैं। आपके पार्टनर बोलो, स्पाउस बोलो, फैमिली मेम्बर्स बोलो, आपकी वर्थ समझने वाले हैं। ठीक है, आपको जस्टिस मिल रहा है इस वीक में। अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पर
रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, शादीशुदा नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, काफ़ी अच्छा रहेगा रिलेशनशिप। शादी की बातचीत हो सकती है यहाँ पर, इन द सेंस आप और आपके पार्टनर ये डिसाइड कर सकते हो कि चलो ठीक है, घर पे बात शुरू करते हैं, ये वो, ओके। कहीं ना कहीं ये भी मैं देख पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज आपके पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग हो रखा है, आप इस वीक में थोड़ा कम अपने पर्सनल लाइफ में फोकस करोगे, ठीक है। आप इस वीक में ज़्यादातर आप अपने ग्रोथ पे फोकस करोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करोगे, हेल्थ पे फोकस करोगे एंड करियर पे फोकस करोगे। ज़्यादातर आप अपने पर्पस, लाइफ पर्पस पे फोकस करोगे, ये मुझे दिख रहा है गाइज आप लोगों के लिए, विच इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। ओके, यहाँ पर अगर कोई सेपरेशन में हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस आर देयर कि आपको एक कम्युनिकेशन मिले इस वीक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है जस्टिस, तो आपके साथ ये जस्टिस होने वाला है कि आपको उनसे एक कम्युनिकेशन मिले। कोई थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आप डील कर रहे थे, तो वो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से इसी वीक में थोड़ा सा इसका इन्फ्लुएंस, इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा, ठीक है। इस थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम होता चला जाएगा एंड आपको बेसिकली जस्टिस मिलेगा। सिंपल सी सेंटेंस में अगर मैं कहूँ, आपको जस्टिस मिलने वाला है इस वीक में। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या एक मैसेज है फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स फॉर दिस वीक। ओपन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको ध्यान देनी है, ठीक है, और कम्युनिकेशन करते जाना है। खुद के साथ भी पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड अफर्मेशन करें हर एक दिन, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। एंड आपको बोला जा रहा है जिनसे भी बातचीत हो रही हैं, ठीक है, जिनसे भी बात करें, प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड होकर बात करें, ठीक है, चीज़ों को समझ के बात करें और प्यार से बात करें, स्पीक अप विथ लव, ठीक है। आप प्यार से बात करोगे तो आने वाला आगे जो पर्सन है, आपके ऑपोजिट में जो पर्सन है, वो सुन के ही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई यहाँ पर वेट कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे वो बात पर्सनल लाइफ की हो, वो कम्युनिकेशन आपको इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। स्पेशली कम्युनिकेशन से बहुत कुछ रिजॉल्व हो रहा है आप लोगों के लाइफ में गाइज इस वीक में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एंड आपके स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। आई होप कि आप सब सही सलामत हो। आज यहाँ पर क्या देखेंगे, आज यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि आने वाले जो 7 दिन हैं, 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, आपके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, वो हम देखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहले यहाँ से आप लोगों के लिए मैं मेन फोकस देखूंगी, इस वीक का मेन फोकस क्या है फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स अकॉर्डिंग टू देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दे यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, इस वीक का मेन फोकस है सब्र। आपको थोड़ा सा सब्र रखनी है, रश मत करो, और चीज़ों में भी थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी देखोगे, ठीक है, चीज़ों में भी थोड़ा सा स्टैग्नेंट एनर्जी देखोगे। और मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक फ़िश है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर एक फ़िश है और ये जो पर्सन है वो वहाँ पर फिशिंग कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है जब आप जल्दबाजी करते हो तो, ठीक है। अभी इस वीक में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में बस लिखा हुआ है कि सब कुछ आपके लिए रखा हुआ है, परफेक्ट टाइम में आपको मिल जाएगा, जो आपके लिए है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस वीक में आप जल्दबाजी करोगे तो हाथ कुछ नहीं आएगा, बेकार में क्या होगा, आपको होपलेसनेस महसूस होगी, ठीक है, या फिर कुछ गलत कुछ आप चूज कर लोगे। तो इस वीक में अगर आपको स्टैग्नेंट एनर्जी फील हो भी रही है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि इस स्टैग्नेंट एनर्जी में बस खुद पर फोकस करें, कहाँ पर आपको हील करना है, कहाँ पर चीज़ों में थोड़ा सा आपका कोई वे बदलना है, या फिर आपका कोई स्किल ब्रशअप करना है, ठीक है, या फिर आप कहीं पर गलत तो नहीं हो रहे हो, आप कहाँ पर सही हो रहे हो, रिफ्लेक्टिव बने, ठीक है, खुद को थोड़ा सा टाइम दे, खुद को बेहतर बनाने की
कोशिश करें, स्ट्रैटेजाइज करें, प्लानिंग करें। दिस वीक इज ऑल अबाउट प्लानिंग, मैं ये देख सुन पा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखें एंड प्लानिंग करते जाएं, स्ट्रैटेजाइज करते रहें। जल्दबाजी में एक्शन आप कम ही लो तो बेहतर होगा, ठीक है। आप जल्दबाजी में एक्शन लोगे तो वो एक्शन कभी भी सही नहीं होने वाला है फॉर दिस वीक, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इस वीक के लिए बस थोड़ा सा आपको सब्र रखनी है, क्योंकि चीज़ें भी थोड़ा सा स्टैगनेंट महसूस हो सकता है। बेसिकली ये स्टैगनेंट नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि अभी आप प्रोसेस में हो। ये जो स्टील या फिर स्टैगनेंट एनर्जी, स्टक एनर्जी है, ये भी आपका प्रोसेस का एक पार्ट है। जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, आपके लिए जो भी कुछ है वो सब कुछ आगे चल के आपको सही टाइम पे मिलेगा। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपका इस वीक का जो भी कुछ लिखा हुआ है वो ये है कि मेन फोकस आपका धैर्य है, सबूरी है, ठीक है। और चीज़ें भी, बाहर की चीज़ें भी आपको काम ही नज़र आएगा, ठीक है। मूवमेंट कम नज़र आएगा आपको। बाहर से आपको बेसिकली यही मैसेज दिया जाएगा कि आप भी शांत हो जाओ, भागो दौड़ो मत कहीं पर भी। आप जहाँ पर हो सही हो, बस खुद को देखो क्या प्लानिंग करना है। इस स्टैगनेंट एनर्जी को भी यूटिलाइज करो, सिर्फ बैठे मत रहो, फोन मत चलाओ गाइज, ठीक है। फोन मत चलाओ, फोन इन द सेंस अगर रील्स भी देख रहे हो तो कोई काम का रील देखो, ठीक है। अगर यूट्यूब चैनल भी देख रहे हो, कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो वो यूट्यूब वीडियो भी काम का होना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ बैठे हो तो एक जर्नल लो और प्लानिंग करो आपके नेक्स्ट स्टेप्स। अगर कुछ न्यू शुरुआत करनी है तो इस वीक में मत करो, आपको बोला जा रहा है रैदर इस वीक में आप प्लानिंग करो, वो आपका एक इनिशिएटिव होगा। बैठे बैठे वो आपका एक इनिशिएटिव होगा। या फिर आप जिंदगी में कहीं एक स्टेप अप करना चाहते हो तो देखो स्टेप अप के लिए आपके कौन से स्किल्स फिर से ब्रश अप करनी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कुछ बात है तो आप देखो कहाँ कहाँ पर आपकी इनर सेल्फ में हीलिंग की जरूरत है, ओके। आपके स्टैगनेंट एनर्जी में भी आपको खुद पर काम करने के लिए बोला जा रहा है, बेस वर्क तैयार करने के लिए बोला जा रहा है। रैदर वो जो सरफेस लेवल पे जो एक्शन है वो नहीं लेना है, ठीक है। बेस में काम करनी है इस वीक में, ये कहा जा रहा है। मेन फोकस यही रहेगा, ठीक है। देखते हैं मेरे चौरस वर्गों कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स का करियर कैसा रहेगा आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक। उनके करियर में क्या होने वाला है फॉर दिस वीक। जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड कार्ड है जिसको मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है, ऐसे रखूंगी मैं। ओके, जस्टिस है, 10 ऑफ कप्स हैं, द वर्ल्ड कार्ड है। गाइज मैं वो सुन पा रही हूँ कि आपका करियर बिल्कुल सही जा रहा है, डोंट वरी, ठीक है। ये जो स्टैगनेंट एनर्जी है ना, या फिर जो अगर इस वीक में आपको ऐसा महसूस हो कि जहाँ तक हम थे वहाँ तक ही हम हैं, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर इतने आगे तक बढ़ गए हैं, इस वीक में उतना ज़्यादा मूवमेंट क्यों हम नहीं देख पा रहे हैं। आपको बस बोला जा रहा है इस वीक में आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, इसीलिए सब कुछ काम है, ठीक है। इस वीक के बाद फिर से सब कुछ बहुत मूव करने लगेगा, और तब ताकि आप तुरंत एक्शन ले पाओ, तब ताकि आप पीछे आपको ना रहना पड़े, इसीलिए इस वीक में आपको तैयारी करनी है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। इस वीक में एक कंप्लीजन का कार्ड मैं देख पा रही हूँ, एक कंप्लीजन आ रहा है जैसे कि, ओके। ये ऐसा हो सकता है कि इस वीक में कोई ऐसा ऑफर मिले आपको, ठीक है, बस ऑफर मिले, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो इस वीक में ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोसीजर कहीं पर स्टक हो गया है, ये नहीं सोचना है। आपको ऑफर मिल गया है, अभी इस ऑफर के मुताबिक आपको क्या काम करने हैं खुद पर, ठीक है, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको और क्या स्किल्स ब्रश अप करनी है, ठीक है, वो सब कुछ आप करें, तैयारी करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक से फिर से मूवमेंट आपको देखना शुरू हो जाएगा, ओके। हो सकता है कि किसी को बाहर जाना है, ओके, इस वीक में उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें मूव नहीं करता वो आपको दिख सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर लोन के लिए अप्लाई किया था, तो इस वीक में उसका कुछ अता पता नहीं है, ऐसा लग सकता है, ठीक है। या फिर कहीं पर आपने कुछ चीज़ों के लिए अप्लाई किया था, कुछ वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, या फिर कुछ भी, ठीक है, उसका कुछ अता पता आपको इस वीक में नहीं दिखेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप मायूस होकर बैठे रहो, जल्दबाजी करो, इधर उधर भागते रहो, नहीं, शांत रहो। इट्स जस्ट अबाउट दिस वीक।
आपको बाहर जाना है, आपने कहीं पर कुछ अप्लाई कर दिया है, बाकी का जो काम है वो करो इस वीक में। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो अभी इस वीक के लिए, ठीक है। वो वहीं से हो जाएगा। अगर कहीं पर वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो वीज़ा मिल जाएगा आपको, शायद इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। आपको बाहर जाने के लिए और जो काम है आपके पास, जैसे कि शॉपिंग करना, जैसे कि और भी कुछ, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स का काम हो सकता है, बैंक का काम हो सकता है, वो करो आप, ठीक है। जो स्टील है, जो स्टैगनेंट है, उसको थोड़ा सा टाइम दे दो, वो आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। ओके यहाँ पर फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस, विच मीन्स कि आपका करियर बिल्कुल जहाँ पर है, जहाँ पर रहना चाहिए इस वीक में, वहाँ पर ही है, डोंट वरी, ठीक है। आने वाले ये जो वीक रहेगा ना, इस वीक में बेसिकली आपके कल तक या फिर आज तक जो एफर्ट्स आपने लगाया है इस वीक में, वो कहीं ना कहीं रीड किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आने वाले वीक से आपको वापस मिलना शुरू हो जाए। ओके आपको बोला जा रहा है इस वीक में जो लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे थे, इस वीक में हो सकता है कि एक से ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन यहाँ पर करना इतना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। आपको सोच समझ कर सब्र रख के आपको आगे बढ़नी है। जल्दबाजी में जस्ट बिकॉज लेट हो रहा है, बहुत इंतज़ार किया इस चीज़ के लिए, और वो चीज़ें इस वीक में मुझे मिल रहा है तो जल्दबाजी में मैंने कुछ कर दिया, वो नहीं करना है। आपको सब्र रख के काम लेनी है, ठीक है। आपको अगर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिससे आप अपने करियर में स्टेप अप कर सकते हो, वहाँ पर भी सब्र रख के आपको डिसीजन एंड एक्शन लेनी है। जल्दबाजी करके कुछ भी करोगे तो गलत हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। बाकी इस वीक में सब कुछ अच्छा है आपके करियर के लिए, जस्टिस है, 10 ऑफ कप्स है, फुलफिलमेंट है, ठीक है। ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे ही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, दिखने वाला है, ओके जो आपके लिए है, जो आपको चाहिए था। हाँ हो सकता है कि इस वीक में इसके आगे का मूवमेंट आपको ना दिखे, ठीक है। जहाँ तक आपको मिलना था वहाँ तक मिलने के बाद भी तो आगे बढ़ना है ना, वो आगे। एक एग्जांपल देकर मैं बता रही हूँ, मतलब आपको जॉब चाहिए था, जॉब ऑफर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसीजर है, ज्वाइनिंग का प्रोसीजर, वो शायद इस वीक में ना हो, या फिर उसके ऊपर बात इस वीक में ना हो, तो आपको टेंशन आ सकती है कि अभी तक कॉल क्यों नहीं आया, वैसे तो एक लेटर मुझे आ गया लेकिन अभी तक कुछ HR से कॉल क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, मुझे ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ आपको फील हो सकता है, लेकिन सब्र रखें, मिल जाएगा आपको आने वाले टाइम में, ठीक है। जितना मिला है उतना रखें और उसके ऊपर देखें खुद के ऊपर क्या क्या काम करना है, ठीक है। दिस वीक इज़ ऑल अबाउट दैट। बाकी आपके लिए जो है वो रखा हुआ है, आने वाले वीक में मिल जाएगा। जितना इस वीक में मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, हैप्पी फील करो, फैमिली के साथ खुशियाँ मनाओ, ठीक है। आने वाले टाइम में और भी मूवमेंट्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस वीक में जो मिल रहा है उसके बाद अगर कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है तो सब्र रख लो, ठीक है। समझ जाओ कि अभी इस वीक में इतना ही आपको मिलना था, इतना ही मूवमेंट आपको देखना था, हलचल इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर कुछ न्यू शुरू करना है गाइस, मैं आप लोगों के लिए ये भी किसी के लिए देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग कोई स्टूडेंट हो, ठीक है, और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में इज़ ऑल अबाउट आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करो, मॉक टेस्ट लो, ठीक है। जितना हो सके खुद को टेस्ट करो और देखो कि क्या आपको और भी नॉलेज गेन करना है या फिर आप ऑलरेडी रेडी हो, ठीक है। क्योंकि इस वीक में दिस वीक इज़ ऑल अबाउट दैट। आप खुद को टेस्ट करें, बार बार टेस्ट करें कि कहाँ पर लैक हो रहे हो आप और कहाँ पर आपको नॉलेज गेन करनी है। क्या आपने कंप्लीट नॉलेज गेन कर लिया है या फिर थोड़ा और भी नॉलेज गेन करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। इस वीक में जैसे आप खुद पर काम करोगे आपको आने वाले टाइम में वही जस्टिस, वैसा ही जस्टिस आपको मिलेगा, वैसा ही कर्म का फल आपको मिलेगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। कुछ न्यू शुरू करना है तो इस वीक में प्लानिंग के लिए बोला जा रहा है। इस वीक में स्ट्रैटेजाइज करें, प्लानिंग करें, एक्शन नेक्स्ट वीक से लें, ठीक है। पर्सनल लाइफ के लिए क्या आ रहा है फॉर माई टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स अकॉर्डिंग टू द आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर दिस वीक। थैंक यू। स्ट्रेंथ, ओके। Four of Pentacles, guys. Bottom of the deck है Queen of Cups, okay.
इस वीक में किसी को माफ़ करना हो सकता है, ठीक है, या फिर इस वीक में ना ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके रिफ्लेक्शन है, मतलब आपके शैडो साइड के रिफ्लेक्शन है। तो अगर वो आपको आकर कुछ ऐसा ही दिखाए, आपके सामने आकर कुछ ऐसा बिहेव करे जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है कोई ईगो दिखा रहा हो आपको, ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा जिद दिखा रहा हो आपको, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा हो आपको, तो उससे आपको ट्रिगर्ड ना होकर ये समझना है, अगेन सबर, शांति की एनर्जी, ठीक है, उससे आपको अशांत नहीं होना है, उससे आपको ट्रिगर नहीं होना है, उससे आपको ये होना है, ये सोचना है कि ओके ये जो पर्सन मेरे सामने आकर ये बिहेव कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मेरा शैडो साइड रिफ्लेक्टेड हो रहा है। ये पर्सन, यूनिवर्स मुझे इस पर्सन के थ्रू मेरे शैडो साइड को दिखा रहा है, मतलब मैं जिद्दी हूँ, या अगर ये मुझे जिद दिखा रहा है इसका मतलब मैं जिद्दी हूँ, मुझे उस पर काम करना है। अगर ये मुझे ईगो दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं मैं इगोइस्टिक हो रहा हूँ आजकल, या फिर मैं हूँ इगोइस्टिक, तो उस पर काम करना है। अगर ये मुझे माफ़ नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं भी लोगों को माफ़ नहीं कर पाता हूँ, तो उससे उस पर काम करना है, ठीक है। तो जो भी इस वीक में बहुत सारे लोग आपको ऐसे ऐसे बिहेवियर एंड ऐसे ऐसे एक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड व्हाट टू से एक्सप्रेशन दिखाएंगे जो आपका ही शैडो सेल्फ का रिफ्लेक्शन हो, मिरर रिफ्लेक्शन हो, ठीक है, तो वो आपको समझना है, खुद पे काम करना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दिस इज द टाइम आपको दिया जा रहा है कि आप हील करो खुद को, ताकि जाकर आगे जाकर जो आपके लिए रखा हुआ है उसमें डिले ना हो, उसमें आपको मिल सके वो चीज़ें आकाशिक रिकॉर्ड्स में जो आपके लिए रखा हुआ है। क्योंकि आप हील नहीं करोगे, आप बेस वर्क प्लानिंग जो भी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, वो आप नहीं करोगे, तो आने वाले टाइम में जब तक ये नहीं करोगे हील, तब तक डिले होता रहेगा आपके लिए जो अबांडेंस रखा हुआ है, ठीक है। तो डिले नहीं करना है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये, ठीक है। कोई पास्ट का कोई पर्सन आकर इस वीक में आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी बुरा कुछ किया है आपके साथ। अगर ऐसी बात है देन आपको माफ़ करना है, आपको फिर भी माफ़ करना है। माफ़ अगर नहीं किया, आपने डिले किया, तो आप पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसको डिले कर रहे हो, समझ जाइए, ठीक है। इस वीक में कोई कुछ हो सकता है जिसको आपको लेट गो करना है, जो कि मैं बोल रही थी, वो कोई ग्रज हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है जिसको आपको लेट गो करना है, आपको पता है, और आपको दिखाया भी जाएगा इस वीक में कि आपको लेट गो करनी है। अगर आपने लेट गो नहीं किया, जकड़ के पकड़ के ऐसे बैठे रहे आप, तो फिर अगेन कंप्लीट प्रोसेस डिले हो रहा है। इस वीक में वो करना पड़ेगा आपको। इस वीक का पर्सनल लाइफ का मंत्र बस यही है कि अगर प्यार से आप पत्थर को भी समझाओगे तो वो पत्थर भी समझने लगेगा, ठीक है। इस वीक का मंत्र यही बेसिकली आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही यूनिवर्स इस वीक में सिखा के रहेंगे आपको, कि प्यार से आप किसी से कुछ भी करवाओ, वो करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन प्यार, सच्चा प्यार, अनकंडीशनल प्यार क्या होता है, या फिर प्यार ही सब कुछ है, वो आपको सिखाया जाएगा इस वीक में। और ये हमेशा हमेशा आपको साथ रखना है, ये जो ज्ञान है ये हमेशा हमेशा आपको साथ रखना है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। इस वीक में ना आपको आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि चाहे आप लोग शादीशुदा हो, चाहे आप लोग अनमैरिड हो, चाहे किसी से भी सेपरेशन में हो, जो भी हैं, इस वीक में आपको हीलिंग करनी है पर्सनल लाइफ में, ओके। ग्रजेस को हील करनी है, प्यार देना है, उसके बदले में कितना मिल रहा है उस पर फोकस कम करके आपको प्यार देना है, और कहाँ पर क्या लेट गो करना है वो देखना है, लेट गो भी सीखना है, ठीक है। बहुत कुछ हो रहा है आपकी इनर वर्क में, ठीक है, मतलब इनर वर्क में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, ओके। मतलब आपको खुद के साथ ये शांति मेंटेन करवा के रहेंगी मदर यूनिवर्स इस वीक में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैं देख पा रही हूँ ये नहीं आप रिजॉल्व करोगे, जो आपके लिए है नहीं वो उसको लेट गो नहीं करोगे, माफ़ नहीं करोगे, प्यार नहीं सीखोगे, ठीक है, खुद के शैडो वर्क नहीं करोगे, तो जो आपके लिए रखा हुआ है वो आपके हाथ से ऐसे फिश, देखिए यहाँ पर वो फिशिंग कर रहा है, लेकिन फिश यहाँ पर है, मतलब आपके हाथ से चीज़ें दूर भागता रहेगा, ठीक है। जो आपके लिए रखा हुआ है वो कभी भी आपके पास आकर सरेंडर नहीं करने वाला है। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस वीक फॉर माय टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स। यू आर प्रोटेक्टेड,
यू आर प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड हो इस वीक में। कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मैंने कहा जो आपके लिए सर्व नहीं कर रहा है वो आपसे छीन के लेके जाएंगी मदर यूनिवर्स, क्योंकि आपके लिए जो है, ताकि उसमें डिले ना आए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको बोला जा रहा है, कुछ भी लिमिटेड नहीं है आपके लिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज इस वीक में चीज़ें स्टैगनेंट आपको फील हो सकता है या फिर काम फील हो सकता है, दैट डजंट मीन कि कुछ लिमिटेशन आ रहा है, ओके। ट्रस्ट रख के सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, ओके। कुछ भी प्लान के यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप प्रोसेस में हो, कुछ भी प्रोसेस के बाहर नहीं हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। ब्यूटीफुल, दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, ग्रीन तारा माँ को, अपने हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब? आई होप कि आप सब सही सलामत हो। आइए फिर देखते हैं आपका जो ये वीक रहने वाला है, ये जो आने वाले 7 दिन, दैट इज़ 4 मार्च से लेकर 10 मार्च का जो टाइम पीरियड है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप लोग क्या कुछ देखने वाले हो अपने लाइफ में, ये यहाँ पर मैं चैनल करूँगी आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। सबसे पहले मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये देखूंगी कि मेन फोकस क्या रहेगा फॉर दिस वीक फॉर माय जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। थैंक यू। ओ, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा एक्शन, आप बहुत एक्टिव रहोगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे इस वीक में। आप पावरफुल रहोगे, ठीक है। मतलब आपको जैसे कि पता है कहाँ पर एक्शन लेना है, कहाँ पर एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। स्पेशली मैं ऐसे बताऊंगी कि आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। आपको बिल्कुल पता है कि कहाँ पर फायरी होना है, ठीक है। मतलब अगर मुझे कुछ हासिल करना है तो मुझे वहाँ पर एक्शन देना पड़ेगा। मुझे अगर पर्सनल लाइफ में भी किसी से प्यार चाहिए तो मुझे प्यार देना पड़ेगा सबसे पहले। मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है। ये वाली जो एनर्जी है ये आपका मेन फोकस रहेगा इस वीक में। आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, आप काफ़ी ज़्यादा फन मोड में हो, काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल मोड में हो, ठीक है। कोई तो यहाँ पर इस वीक में टैटू करा सकते हो गाइज आप लोग, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छा ड्राइंग करते हो, ठीक है, बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, और लोग बहुत बार आपको बोला होगा लोगों ने कि अरे इसको सामने लाओ, इस टैलेंट को सामने लाओ, इस टैलेंट के ऊपर कुछ सोचो, कुछ करो। और इस वीक में आप उसी टैलेंट के ऊपर आप कुछ करने वाले हो, लोगों के सामने लाने वाले हो, ठीक है। आपको पता है कि इस वीक में पता चलने वाला है कि हाँ मुझे अभी सामने लाना है, टैलेंट्स जो है मेरे वो सामने लाना है, पैशन जो भी है बस अब तक तो मैंने सोचा है, लेकिन अब इस वीक में मुझे फॉलो करनी है उस पैशन को, इनिशिएटिव लेना है, एक्शन लेना है। अगर आगे बढ़ना है तो सही टाइम कुछ नहीं होता है, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ही, उस टाइम से ही सही टाइम शुरू हो जाता है। ये जो चीज़ है ये खुद को आप बताओगे। और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर है रिवर का कार्ड एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विच टेल्स अबाउट विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है। मतलब इसी एक्शन के साथ आप अपना जो सक्सेस है वो आगे जाकर तय कर रहे हो कि आगे जाकर ताकि हम सक्सेस को हासिल कर सकें। बहुत ब्यूटीफुल मेन फोकस है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखते हैं और भी कि आपके करियर के लिए क्या आ रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके करियर में क्या होने वाला है दिस वीक मेरे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। 9 of Swords, beautiful. 8 of Wands and Ace of Cups. Bottom of the deck है 7 of Cups. बहुत हो सकता है यहाँ पर कोई है जो बहुत कंफ्यूज थे किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है।
हो, जो कि मैंने कहा कि कदम लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, या फिर मेरा पैशन ये है, घर वाले मुझे ये करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन मुझे ये करना है, तो क्या मुझे ये करना चाहिए, चूज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। बहुत कंफ्यूज्ड थे, बहुत चिंतन में थे आप, ठीक है, बहुत स्ट्रेस ले रहे थे करियर को लेकर, जो कि इस वीक में सारा का सारा स्ट्रेस, सारा का सारा कन्फ्यूजन ओवर होने वाला है। आप हर एक कन्फ्यूजन से, हर एक स्ट्रेस से बाहर आने वाले हो और इस वीक में आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अपने एफर्ट से, अपने हार्डवर्क से एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए थे यहाँ पर कोई गाइज, आप लोग एक ऑप्शन चूज कर रहे हो और चूज करके आप तय कर रहे हो कि मुझे 100% देना है, ठीक है, मुझे 100% देना है, मुझे 100% हार्डवर्क देना है। और मुझे पता है कि भगवान उन्हीं को ब्लेस करते हैं जो 100% एफर्ट्स देते हैं, और आप वो करने वाले हो इस वीक में, ठीक है। कंफ्यूज रह के कुछ फायदा नहीं है, मुझे चूज करना है और आप चूज कर रहे हो और उस पर आप एफर्ट्स लगा रहे हो, या फिर इनिशिएटिव जो भी शुरू करना था शुरू कर रहे हो, ठीक है। जो लोग यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे थे, न्यू जॉब या फिर न्यू ऑफर्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, न्यू क्लाइंट्स ढूंढ रहे थे, एक नहीं एक से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे और हर एक क्लाइंट आप क्रैक कर पाओगे। जिसको चूज़ करोगे उसी को क्रैक कर पाओगे। जिसको बहुत सारे आपने सपोज देख के रखा है कि मुझे ये यहाँ पर इंटरव्यू देना है, वहाँ पर इंटरव्यू देना है, वहाँ पर इंटरव्यू देना है। जहाँ पर इंटरव्यू दोगे इस वीक में, वहीं से आपको कॉल मिलेगा। चूज़ आपको करना पड़ेगा कहाँ पर आपको काम करना है। ऐसी एक सिचुएशन बन रही है दिस वीक, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो, अगर ऐसी बात है तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि आपको एक्शन में आना पड़ेगा। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ मिल रहे हैं, आपको चूज़ करना पड़ेगा। किसी किसी के लिए मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपको इसी वीक में मिले बाहर से, अब्रॉड हो सकता है या फिर डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटी हो सकती है। आप चूज़ करके बाहर जाने की तैयारी कर रहे हो, ये दिख रहा है। या फिर किसी किसी के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी आपको ये ऑफर मिल गया है, इस वीक में आप बाहर जा रहे हो, पैकिंग वैकिंग करके बाहर जा रहे हो ज्वाइनिंग के लिए। ये भी किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ। न्यू बिगिनिंग है गाइज, करियर में न्यू बिगिनिंग है। और आपको पता है कि ये न्यू बिगिनिंग कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर आप पैशनेट हो, जिस चीज़ को लेकर आप टेंशन में थे, वहीं पर न्यू बिगिनिंग आ रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, बहुत सारी चिंता से आप, ये न्यू बिगिनिंग आपको मुक्त कर रहा है। हो सकता है कि यहाँ पर कोई टेंशन में ये थे कि आपको इनकम करनी है, अर्निंग करनी है, अच्छा खासा अर्निंग करनी है, आपके फैमिली के कुछ डेट्स हैं जो कि क्लियर आउट करनी है, जो भी कुछ है, ठीक है। वो डेट्स ताकि क्लियर हो जाए, आप चिंता से ताकि मुक्त हो जाओ, इसीलिए इस वीक में आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा ही हुआ है कि इस वीक में आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है आपके करियर में, आपके फिनेंशियल फ्लो आने वाले हैं आपके करियर में, ताकि एक न्यू बिगिनिंग हो और इस चिंता से आप मुक्त हो जाओ। तो इसी वीक में चिंता से मुक्त होना लिखा हुआ है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में, ठीक है। बिजनेस में भी काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइज। और इस वीक में मैं बता दूं, अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट हैं और इस वीक में कोई रिजल्ट आने वाला है या फिर कुछ भी ऐसी बात है, कोई एग्ज़ाम है, आज इस वीक में जो भी एग्ज़ाम डेट्स हैं, बहुत अच्छा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं, बस पढ़ाई करो, हार्डवर्क दो, ठीक है। हार्डवर्क का फल आपको आने वाले टाइम में भी मिलेगा और इस वीक में भी मिलेगा, ठीक है। बहुत लोगों के लिए तो सपने फुलफिल हो रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। बाहर जाने का सपना वो फुलफिल हो रहा है इस वीक में। हो सकता है यहाँ पर कोई है जो न्यू, जो कि मैंने बताया, कुछ न्यू कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग, टैलेंट के ऊपर कुछ न्यू कर रहे हो। बहुत टाइम से सोचा था कि न्यू इनिशिएटिव लेना है, न्यू स्टार्टअप ओपन करना है, फ्रीलांसिंग में न्यू कुछ करना है। उसके लिए अगर लोन वगैरह की कोई बात है, वो भी इस वीक में मिल रहा है और शुरू भी हो रहा है। बट शुरू तो हो रहा है इस वीक में कुछ ज़रूर। देखते हैं पर्सनल लाइफ के लिए क्या आ रहा है, पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इन दिस वीक अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स, मेरे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस व्यूअर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, डेविल का कार्ड है जो कि मैं ऐसे रखूंगी, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स,
जो लोग सिंगल हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, उन लोगों के लिए इस वीक में कोई आपसे बात करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड पर्सन होगा। मतलब शायद इस पर्सन से आप हमेशा लड़ते रहते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन आपको पसंद आने लगेगा, या फिर ये पर्सन आपको उस नज़र से देखने वाला है, या फिर आप इस पर्सन को उस नज़र से देखने वाले हो। ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है जिनको आप पहले से जानते तो हो, लेकिन हमेशा जब भी मिलते रहते हो लड़ाई करते रहते हो। तो उसी पर्सन से अचानक से वो आप दोनों का जो डायनामिक है, रिलेशनशिप डायनामिक, अब तक जो भी आपका रिलेशनशिप डायनामिक था वो चेंज होने वाला है, ठीक है। अचानक से जैसे कि रोमांटिक बातें हो रही हैं, फ्लर्ट करो एक दूसरे के साथ, ऐसी वाली फीलिंग इस वीक में आप देख सकते हो उसी पर्सन के साथ, ठीक है। यहाँ पर कोई पास्ट पर्सन किसी की ज़िंदगी में आ सकता है, या फिर वाइसी वर्सा एनर्जी मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत मिस कर रहे हो किसी पास्ट पर्सन को और आप टेक्स्ट कर बैठ रहे हो किसी पास्ट पर्सन को, ठीक है। छोटा मोटा कुछ बोलोगे हो सकता है, ठीक है, जैसे कि हाय, जैसे कि उसका कोई स्टोरी है जिसमें आपने रिप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर आप के पास भी कोई रिप्लाई आ सकता है, कोई टेक्स्ट आ सकता है, बहुत ही छोटा मोटा कुछ होगा, ओके। एक हो सकता है कि एक हाई हेलो हो जाए, या फिर हाउ आर यू हो जाए, ठीक है, या फिर किसी स्टोरी का कोई रिप्लाई हो जाए। ऐसा ही बहुत छोटा मोटा कुछ मुझे दिख रहा है, बट ऐसा हो सकता है, ओके। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूँ, जस्ट बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा फायरी हो, आपका मेन फोकस इस वीक में काफ़ी फायरी एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। तो बात बात पे झगड़ भी रहे हो, बात बात पे ट्रिगर भी हो रहे हो, मना भी रहे हो, अपने पार्टनर की तरफ पैशनेट भी फील कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि फायरी एनर्जी में आप हो, ओके। पैशनेट फील कर रहे हो मतलब आपको पता है किस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आप समझ जाओ। झगड़ भी रहे हो, पैशन भी फील कर रहे हो, झगड़ भी रहे हो, पैशन भी फील कर रहे हो, ठीक है। ब्रेकअप नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। जो लोग यहाँ पर रिलेशनशिप में हो उन लोगों के लिए मुझे ब्रेकअप बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। रैदर मतलब वो खट्टा मीठा वाला जो रिलेशनशिप होता है ना, वो आप लोग देखोगे इस वीक में। सेम फॉर दोस्त जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, ओके। मैं एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, जो लोग यहाँ पर मैरिड हो, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, आप और आपके स्पाउस के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर। ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई कोई फीमेल फिगर, कोई मेल फिगर, या फिर इन लॉज हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। जो लोग शादी करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे यहाँ पर लड़ाई झगड़े, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा है, जिसके कारण ऐसा तो नहीं है कि सेपरेशन या फिर ऐसा नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बावजूद भी आप दोनों एक साथ हो, उसके बावजूद भी आप फाइट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ये कुछ एनर्जीज हैं जो मैं पिक कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। जो लोग शादी के बारे में बात करोगे घर वालों से, अगर यहाँ पर कोई है जो शादी के बारे में बात करने जा रहे हो इस वीक में, बी प्रिपेयर्ड। घर वाले तुरंत नहीं मानेंगे, रैदर थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो सकता है। इसके कारण आप दोनों अलग हो रहे हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन होगा, छोटा मोटा कुछ होगा झगड़ा वगैरह, ठीक है। या फिर अगर कंटिन्यूसली हो रहा है अभी भी, वो कंटिन्यूस रहेगा इस वीक में भी, सॉल्व नहीं होगा। मतलब मान रहे हैं घर वाले, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये कुछ एनर्जीज हैं, ओके। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मनाने के लिए। अभी आप लोग देख लो किस एनर्जी के साथ मैच होता है ये प्रेडिक्शन आपका, ठीक है। क्योंकि इस वीक में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा कैओस, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रखा हुआ है, जिसके कारण ब्रेकअप तो नहीं होगा, अगेन ब्रेकअप नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अनबन रह सकती है, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में। लोग कुछ भी कहें, प्लीज़ ट्रिगर मत होइएगा, ओके। क्योंकि आप बहुत फायरी एनर्जी में हो ना, तो आप ट्रिगर हो सकते हो। ट्रिगर होकर आप कुछ भी बोल सकते हो, या फिर लोगों की बातों को वहाँ तक ही रहने दो। लोग क्रिटिसाइज अगर आपको करते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर हो या फिर रिलेटिव हो, कुछ भी, वहाँ तक ही रहने दो। अगर
नहीं हो पा रहा तो डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। लोगों के बातों का असर खुद के ऊपर मत होने दो। ऐसा हो सकता है इस वीक में कि लोग आपको कुछ बोल रहे हैं और वो चीज़ लेकर आप इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि हम क्या ही बोले, खुद को जज करने लग रहे हो उसके बाद फिर कि क्या शायद वो उन्होंने जो कहा मैं वह वैसा ही हूँ। आप कैसे हो वो आपको पता है, आप कैसे हो वो आपको पता है, तो आप जैसे हो उस पर बिलीव करो। लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग गलत शलत बोल रहे हैं, उसके ऊपर आप खुद को जज ना करें, ठीक है। देखते हैं इस वीक के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस व्यूअर्स। Your thoughts are magnetic and powerful, miraculous changes are occurring. Yes, आपके थॉट्स इस वीक में बहुत पावरफुल रहेंगे, बहुत मैग्नेटिक रहेंगे। तो कैसे सोच रहे हो वो देखो, क्योंकि आपके सोच से आप बहुत कुछ इस वीक में, बहुत कुछ आप सोचोगे, जैसा सोचोगे आने वाले वीक्स में आप वो मैनिफेस्टेड कर पाओगे, मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये भी कार्ड आना चाहता था। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस, ओके। आपको खुद को हैप्पी रखना है। लोग क्या बोल रहे हैं, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपके हैप्पीनेस डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके हैप्पीनेस खुद के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये देखिए आपके करियर में भी डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप गाइडेड हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस वीक, इस वीक में आप गाइडेड हो, ठीक है। आपके आगे जो भी आपको पुल महसूस होगा ना, या फिर पुश महसूस होगा ना कि मुझे कदम लेना है, मुझे कदम लेना है, अंडरस्टैंड दैट आपको ये पुश यूनिवर्स से मिल रहा है, तो ऑफकोर्स कदम लेना है, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को एंड अपने स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस व्यूअर्स, आई होप कि आप सब सही सलामत हो गाइज। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। और यहाँ पर आज मैं देखूंगी कि आने वाले जो 7 दिन रहेंगे आपके ज़िंदगी के, उन 7 दिनों में क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ, क्या कुछ आप लोग देखने वाले हो अपने ज़िंदगी में अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपकी ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 4 मार्च टू 10 मार्च, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ आप लोग देखने वाले हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू आकाशिक रिकॉर्ड्स इस वीक का मेन फोकस क्या रहेगा फॉर यू गाइस, फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशियस व्यूअर्स। ओह वाओ, मेन फोकस तो पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, और फर्टिलिटी भी आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो यस होने वाला है। फर्टाइल रहोगे गाइस इस वीक में आप लोग, विच मीन्स वॉट कि बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी आपके अंदर आएंगे अपने ज़िंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर, कि ऐसे करने से क्या होगा, वैसे करने से क्या होगा, ऐसा शायद हम कर सकते हैं, वैसा शायद हम कर सकते हैं। जो भी इस वीक में आपको डाउनलोड्स मिलेंगे, आपको बोला जा रहा है प्लीज़ उसको लेकर काम करें, प्लीज़ उन आइडियाज़ के ऊपर काम करें, प्लीज़ उन आइडियाज़ के ऊपर कदम ले, इम्प्लीमेंट करें उन आइडियाज़ को, ठीक है। क्योंकि इस वीक में आप फर्टाइल रहोगे। ये जो वीक रहेगा, ये वीक काफ़ी ज़्यादा आप ब्यूटी, यस मैं सुनाई दिया मुझे, ब्यूटी, ठीक है। आपके ब्यूटी, आपके हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको महसूस होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा अचानक से ग्लो, आपके फेस में वो ग्लो, आपके बॉडी में वो ग्लो लोगों को नज़र आने वाली है। अचानक से लोग आकर आपको बोल सकते हैं कि अच्छा कहाँ से फेशियल करवाया, क्या करवाया, इतना क्यों ग्लो कर रही हो, या फिर इतना क्यों ग्लो कर रहे हो, ऐसी बात है, ठीक है। और आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा इसका, यू विल फील लाइक नहीं मैंने तो कुछ नहीं कराया, क्योंकि बेसिकली हाँ आप कुछ नहीं कराओगे, आप तो नॉर्मल रहोगे, लेकिन फिर भी आपके ब्यूटी के ऊपर एक अलग आशीर्वाद आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर हेल्थ वाइज कुछ फेस करो इस वीक में, नहीं फेस करोगे। शांति आ रही है आपके लाइफ में, शांति आ रही है, आप शांति फील करोगे खुद को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा शांति आप खुद को लेकर फील करोगे। और शांति हमको कब फील होता है, जब ऐसा लगता है कि
ठीक है, ज़िंदगी सही चल रही है। ओके, मतलब हार जीत तो ज़िंदगी का एक पार्ट है, कोई नहीं, बट एटलीस्ट ज़िंदगी में भगवान का सपोर्ट है, आशीर्वाद है, और क्या चाहिए। ये जो चीज़ है ये आपको महसूस होने वाली है। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आ रहा है गाइस, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो इस वीक में। और आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये बहुत प्रोमिनेंटली लिखा है कि इस वीक में आप लोग अपने स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने पर्पस पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है गाइस, इस वीक में वो पता लगने वाला है, एंड आप उस पर काम करना शुरू भी कर रहे हो। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो उस पर बहुत ब्यूटीफुल काम चल रहा है इस वीक में, ठीक है। मतलब आपके क्लाइंट्स भी आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपका लाइफ पर्पस जो भी है, ठीक है, जो भी आप करियर में करते हो, या फिर आपका लाइफ पर्पस जो भी, अगर टैरो कार्ड रीडर हो फॉर एग्जांपल, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं एंड उन लोगों को आप हील कर रहे हो, ठीक है। अगर आप रेकी हीलर हो, या फिर आप एंजल थेरेपिस्ट हो, या फिर आप कोई भी लाइफ कोच हो, जो भी कुछ हो आप, ओके, आपका पर्पस जो भी है, उस पर्पस के मुताबिक आपको लोग मिल रहे हैं, काम आगे बढ़ रहा है, लोगों को बहुत हील कर रहे हो आप इस वीक में, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा, मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज का करियर कैसा रहेगा फॉर दिस वीक। ओके, यहाँ पर है स्टार कार्ड, ऐसे मैं रखूंगी, ठीक है। द स्टार, द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक जैसे बहुत टाइम से कुछ बर्डन फील कर रहे थे करियर को लेकर। आई डोंट नो ये क्या बर्डन हो सकता है, वर्क लोड का बर्डन हो, ऐसा भी हो सकता है कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा था, ठीक है। या फिर बहुत टाइम से आप काम सही से नहीं चल रहा है, या फिर जैसे मुझे जैसे चाहिए था वैसा नहीं हो रहा है। ये जो बर्डन है, अगर ये बर्डन लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, ये बर्डन इस वीक में आप इस बर्डन को टाटा बाय बाय कर रहे हो। आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में यही लिखा है कि इस वीक में बर्डन रहेगा, लेकिन वो हैप्पी बर्डन है। हैप्पी बर्डन मतलब क्या, कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा रहेगा और उससे आपको खुशी महसूस हो रही है। वैसा ही तो आपको चाहिए था कि मुझे इतना ज़्यादा काम मिले, मुझे इतना ज़्यादा काम मिले, इतना ज़्यादा काम रहे, मैं इतना ज़्यादा बिजी रहूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे जितना ज़्यादा काम मिलेगा, इनकम भी, अर्निंग भी उतनी ज़्यादा होगी। अर्निंग होगी तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, डेट्स रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। घर को संभाल पाऊंगी या फिर पाऊंगा, ओके। तो इनकम भी बहुत हो रही है, आप हील भी बहुत, अगर आपका काम हीलिंग फील्ड में है तो काफ़ी ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। और उसी को लेकर, क्लाइंट्स को लेकर बहुत बिजी हो, काम का लोड बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा। खुद के लिए शायद बहुत कम टाइम रहेगा, लेकिन जितना टाइम रहेगा उतना आप कंप्लीटली खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हो, खुद की हीलिंग पे फोकस कर रहे हो। एक न्यू बिगिनिंग इस वीक में मैं देख पा रही हूँ। ये न्यू बिगिनिंग किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि कोई आइडिया आपको बहुत टाइम से आ रहा था, इस वीक में आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, ठीक है, कहीं पर आपने अप्लाई किया था, कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकता है ये, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी, बाहर से कोई सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल मिल रहा है आपको, कोई यूनिवर्सिटी से, कोई जॉब कंपनी से, ऐसा भी हो सकता है। कुछ जैसा न्यू बिगिनिंग आपको चाहिए था, कुछ तो आप मांग रहे थे, स्टार का कार्ड है, कुछ तो आप विश कर रहे थे, आपके करियर में एक विश आपका फुलफिल हो रहा है इस वीक में। और इस विश को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वही विश आपका यहाँ पर इस वीक में फुलफिल हो रहा है। और उसी विश के साथ साथ ये न्यू बिगिनिंग आप शुरू कर रहे हो। जो न्यू बिगिनिंग आ रहा है उसके साथ साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं गाइज, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट कार्ड, मतलब डिवाइन टाइमिंग की बात थी, और आपके करियर के लिए ये जो वीक रहेगा ये डिवाइन टाइमिंग रहेगा। डिवाइन इंटरवेंशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, डिवाइन के आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इस वीक में ये जो न्यू बिगिनिंग आ रहा है, इस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रहा है। लेकिन वो जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो न्यू काम है, अच्छा लग रहा है आपको, उसका बिजनेस अच्छा लग रहा है, उसका वर्कलोड अच्छा लग रहा है आपको। एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर विश कर रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिल जाए,
और बहुत टाइम से विश कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। इस वीक में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है तो वो प्रमोशन मिल रहा है आपको। और उस प्रमोशन के साथ साथ ऑफकोर्स न्यू डेजिग्नेशन मतलब ही है कि न्यू एक पाथ मिलना आपको। एक न्यू डेजिग्नेशन आ रहा है आपके पास। ऑफकोर्स प्रमोशन मिल रहा है। प्रमोशन मिलना मतलब आपका जो काम का जो लोड है वो और ज़्यादा बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ना। लेकिन क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको तंग करेगा? नहीं। क्या वो काम का लोड आपको तंग करेगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वही तो आपको चाहिए था। वो काम का लोड आपको ब्लेसिंग की तरह फील होने वाला है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर महसूस होने वाली, वही चीज़ मैं देख पा रही, वही चीज़ हो रहा है इस वीक में। आपका मनपसंद का कुछ न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जिस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काम का लोड भी बढ़ रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही तो मुझे चाहिए था, यही तो हम मांग रहे थे। ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है, ये मेरे लिए काम का लोड नहीं है, मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि इसी ब्लेसिंग से मुझे और ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो दिखेंगे, और दिख भी रहा है। ये इस वीक का आकाशिक रिकॉर्ड है फॉर योर करियर। देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए क्या लिखा हुआ है फॉर दिस वीक आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक, मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस व्यूअर्स। 5 ऑफ wands, king of swords, 5 of pentacles, beautiful. You know guys, the hanged man, आप लोग ना बहुत ज़्यादा खुद में खुश हो, बहुत ज़्यादा। वो होता है ना कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं, लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया है कि मैं सबसे अलग हूँ। मतलब मुझे वो क्या बोल रहा है उससे मैं नहीं बन जाता। मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा, चाहे वो मुझे चोर कहें, चाहे वो मुझे धोखेबाज कहें। वो मुझे धोखेबाज बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं धोखेबाज हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। अगर मुझे पता है कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ तो मैं धोखेबाज कभी नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं वो। तो वो क्या कह रहा है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये हो रहा है इस वीक में। ये आपके पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो। यू नो, आपको पता है जैसे कि आप क्या हो, आपका एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी किसी के कुछ बोलने से, किसी का कुछ करने से बदल नहीं जाएगा। आप जो हो आप वही रहोगे। एंड आपको पता है कि आप क्या हो, आप सही हो। मतलब आप आज जहाँ पर खड़े हो अपने करियर में, वो आपने खुद बनाया खुद को। तो कौन पीछे से आपके आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, गलत वर्ड्स फेंक रहे हैं, उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर आप लोग कोई ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पर लोगों के सामने रहकर काम करना पड़ता है, जैसे कि यूट्यूब, जैसे कि टीवी सीरियल, एंटरटेनमेंट फील्ड, कुछ भी, ठीक है, जहाँ पर लोगों के सामने रहकर काम करना होता है, तो होता है ना कभी कभी कि लोग क्रिटिसाइज करते हैं और लोग उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन उसके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते करते लोग समझ नहीं पाते कि लाइन कब क्रॉस कर देते हैं लोग, और इतना ज़्यादा बुरा बोलने लगते हैं, इतना ज़्यादा गलत बोलने लगते हैं कि लोग भूल जाते हैं कि ये जो हम बोल रहे हैं, सामने वाला भी एक इंसानी है। वो हमारे लिए काम तो करता है, लेकिन सामने वाला भी एक इंसानी है, उनको भी बुरा लग सकता है। ये लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस वीक में वो जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी कुछ लोग आपको बोल रहे हैं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके पर्सनल लाइफ के लोग आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको पता है कि आप क्या हो, और जहाँ पर हम आज हैं वहाँ तक हम खुद को लेकर आए हैं। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिखाया है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है, कि जहाँ पर हम आज हैं वहाँ पर हमने खुद को लेकर आए हैं हम, ठीक है। तो कौन मुझे बुरा भला बोल रहा है, उससे उसका शैडो सेल्फ रिफ्लेक्टेड हो रहा है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई मुझे धोखेबाज बोल रहा है तो इसका मतलब उसके शैडो सेल्फ में अभी भी कहीं ना कहीं किसी को धोखा देने का वो अर्ज अभी भी है, जो अभी भी या फिर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी अभी भी उसमें है, जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। उसके धोखेबाज बोलने से मैं धोखेबाज नहीं हो जाती हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बाहर हो सकता है कि आपके रिलेटिव, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तैयार हो, या फिर कोई आपको आकर कुछ भी बोल दे, लेकिन उससे आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हो। आपको पता है कि आप सही कर रहे हो, आप यहाँ पर सही हो, यहाँ पर सही हो, और जहाँ पर हम सही हैं वहाँ पर हम वो करेंगे।
उसके लिए अगर मुझे किसी का प्यार मिलता है तो ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज़ वेलकम्ड इन माई लाइफ। अगर उस सही चीज़ के लिए मुझे किसी को पीछे छोड़ना पड़े, अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है मेरे जर्नी में, तो उसको मैं टाटा बाय बाय भी कर दूंगी या फिर कर दूंगा। जो मुझे मेरे हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उसको, वो मुझे छोड़ रहे हैं या फिर मेरे से दूर हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं और पड़ता है। ठीक है, मुझे पता है मैं क्या हूँ। अगर मैं गलत हूँ मैं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ पर मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पर मैं किसी को रिझाने के लिए, किसी को एंटरटेन करने के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकता हूँ, खुद को बदल नहीं सकती हूँ। और उस वजह से अगर कोई मुझे छोड़ रहा है जस्ट बिकॉज उनके लिए मैं एंटरटेनिंग और नहीं हूँ, या फिर उनके लिए मैं मन पसंद का नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब यहाँ पर अपनी अपनी जर्नी में आए हैं। मेरा एक यूनिक जर्नी है, उसका एक यूनिक जर्नी है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। तो आई कैन एन्जॉय माई लोनलीनेस, आई डोंट केयर, ये वाली एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन दूसरों के लिए खुद को बदलना, दूसरों के लिए जीना बहुत हो गया। अभी मुझे खुद के लिए भी सोचना है, खुद के लिए भी करना है। दूसरों के हिसाब से खुद को क्रिटिसाइज करना, दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स पे खुद को जज करना बहुत कर लिया। अभी मुझे खुद को प्रूव करना है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब किसी को बार बार एक्सप्लेन करके हम खुद को प्रूव करेंगे, मुझे नहीं चाहिए। अगर इसके बाद कोई मेरे साथ रहना चाहता है तो रहेगा, नहीं तो नहीं। ये वाली एक एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हो, यू आर being very very strong over here, very very strong. You are standing on your own ground, on your pure ground, जहाँ पर आपको पता है कि मैं जानती हूँ खुद को, मैं जानता हूँ खुद को, मैं क्या हूँ। एंड दैट इज़ वॉट। ओ, यही कार्ड आ रहा था एंड सी फिर से आके, मतलब ये कार्ड आना चाहता था। कान्हा जी खुद के प्रेजेंस दिखाना चाहते थे कि अरे मैं हूँ यहाँ पर, मुझे आना है यहाँ पर, मुझे बात करनी है मेरे कैंसर स्कॉर्पियो पाइशिस व्यूअर्स के साथ, मुझे बात करनी है। चलो भाई, और यहाँ पर उनको क्या बात करनी है फॉर दिस वीक, आपको बोला जा रहा है कि इस वीक में आपने अब तक जो भी कमिटमेंट दिया है अपने काम के लिए, खुद के लिए, जहाँ पर भी, ठीक है, लोगों के भलाई के लिए जो भी किया है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। एंड इस वीक में उसका ही फल, ये विश फुलफिल करवा के आपको दिया जाएगा। उसका फल आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। इस वीक में कितना प्यार भगवान जी आपसे करते हैं वो आपको महसूस होने वाला है। इस वीक में स्पिरिचुअल गाइडेंस बहुत मिलेगा आपको। इस वीक में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा पुल महसूस करोगे, और जब भी महसूस करोगे समझ जाना कि कान्हा जी आपके हाथ पकड़ के बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। और बैठो तभी के तभी, जब भी मन कर रहा है कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे मेडिटेटिव म्यूजिक सुनना है, सुनो, बैठो मेडिटेशन के लिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। जब भी एक जर्नल लेकर मेडिटेट करने बैठो, मेडिटेट जब करोगे आई एम श्योर आप लोगों के लिए बहुत सारे विजडम अचानक से अनलॉक होने वाला है। तो जब भी आंखें खोल रहे हो, मेडिटेशन से वापस आ रहे हो, मेडिटेटिव स्टेट से वापस आ रहे हो, तो उस जर्नल में लिख लो कि मेडिटेशन के वक्त क्या विजडम आया था अंदर, क्या गाइडेंस आया था, लिख लो ताकि भूल ना जाओ। ये होने वाला है। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग। आई होप कि अच्छी लगी होगी आपको ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, हमारे प्यारे कान्हा जी को, आपके हायर सेल्फ को, स्पिरिचुअल हायर सेल्फ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।